ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ शुद्धात्मने नमः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वच्छायाणं नमो लोये सौवसाहूणं नमि ऊण अभयनन्दिं सुदसायरपारगिन्दनन्दिगुरुं वरवीरनन्दिनाहं पयडीनं पच्चयं वोच्छम्। आचार्य श्री नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती ने इस गोमटसार कर्मकांड ग्रंथ की रचना की है और उसी के टीकाओं के आधार से पंडित टोडरमल जी ने सम्यक ज्ञान चंद्रिका कर्मकांड भाषा टीका लिखी है। अब उसी का यहाँ हम हिंदी अनुवाद देख रहे थे और अभी समय है थोड़ा योग, अभी अपनी वेद मार्गना चल रही है। हमने दोपहर में मार्गणा का विषय शुरू किया था। पहले मार्गणा क्या है, तो संसारी जीवों का किसी विवक्षित अपेक्षा से उसका हम वर्गीकरण कर रहे हैं, यानी जीवों की खोज कर रहे हैं। ये जीवों को खोजना है, वो कौन सी गति में पाए जाते हैं, कौन सी इंद्रिय वाले जीव है, ये सब क्या है, तो कहते हैं ये सब व्यवहार कथन है। जीव तो इन संयोगों से भिन्न है। जब हम समय सार पढ़ते सुनते हैं तो वहाँ जब जीव कहेंगे, जीव यानी मैं स्वयं जीव तत्व, उसमें तो पर्यायों की भी उसमें अपेक्षा नहीं आती। हम कौन सा ग्रंथ पढ़ रहे हैं, कौन सी अपेक्षा से कथन चल रहे हैं, उसकी बात अलग अलग होती है। तो मेरा एक प्रश्न है, सम्यक दर्शन का और सम्यक ज्ञान का विषय एक होगा कि अलग अलग होगा? बोलो, सम्यक दर्शन का विषय क्या है और सम्यक ज्ञान का विषय क्या है? हाँ, ज्ञान का विषय स्व। हाँ, आप कहेंगे सम्यक दर्शन का विषय क्या है? स्व। और वो स्व कौन? यह मैं मनुष्य, वो स्व नहीं। स्व यानी कौन? मैं जीव, आत्मा में द्रव्य गुण पर्याय सब आ गए। जीव तत्व जिसको हम कहेंगे, स्वभाव भाव, पारिणामिक भाव, ज्ञायक भाव जिसको कहेंगे, जिसको दृष्टि का विषय कहेंगे। दृष्टि यानी वो सम्यक दर्शन का विषय क्या है? उसको दूसरा कुछ नहीं दिखता है, एक मैं दिखता है। वो मैं कौन है? स्वभाव। वो कब नहीं था? हमेशा है। और थोड़ा कम ज्यादा होता होगा? नहीं, वो तो परिपूर्ण होता है। उसमें कोई कचास, कोई कमी नहीं है, कोई मर्यादा नहीं, कोई लिमिट नहीं है उसके स्वभाव में। तो समय सार में जो है वो दृष्टि का विषय है, वो उस स्व की बात करता है। यहाँ जो आश्रव बंध संवर निजरा तत्व, ये जो पर्याय में है उसकी भी बात वो उसमें है नहीं, कह देंगे। और ज्ञान का विषय क्या है? सम्यक ज्ञान का विषय उसी समय वो स्वभाव को भी जानेगा, पर्याय को भी जानेगा, पर को भी जाएगा, पूर्ण दुनिया को जानेगा। कि ज्ञान का स्वभाव ही सबको जानना, भिन्न भिन्न जानना, ये ज्ञान का स्वभाव है। ख्याल में एक ही समय में दोनों है। तो जहाँ, क्योंकि हमें अपेक्षा अगर मालूम नहीं है तो क्या है, समय सार पढ़ते हैं तो मैं इन सबसे भिन्न हूँ, पर्याय से रहित हूँ, तो हमने पर्याय को भेज दिया कहाँ? कन्याकुमारी में। और द्रव्य को, मैं को कहाँ रखा? हिमालय में। तो बरोबर किया कि नहीं किया? अरे ये द्रव्य अपने पर्याय से रहित कभी होता ही नहीं है तीन काल में। तो ज्ञान तो उसको जानेगा कि नहीं जानेगा, जैसा है वैसा। ख्याल में आती है ना बात? तो अगर हम प्रवचन सार पढ़ रहे हैं तो वहाँ तो कहेंगे जिस समय जीव क्रोध रूप परिणमता है, वहाँ उस समय जीव क्रोध है, क्रोधी है भी नहीं कहेंगे, क्रोध है। हम कहेंगे एक बार तो उसको पुद्गल का कह दिया समय सार में, और यहाँ तो कहते जीव स्वयं ही क्रोध है। तो ये कैसी बातें हो गई? समझ में आती है ना बात? तो अच्छा हुआ कि एक ही कुंदकुंदाचार्य ने समय सार भी लिखा और प्रवचन सार भी लिखा। नहीं तो हम सारे कैसे भेद ज्ञान प्रवीण है, उनमें भी भेद ज्ञान कर लेते हैं कि हम समय सार वाले और ये प्रवचन सार वाले। क्यों?
क्योंकि लोगों को उसी में रुचि है ना। जैसे उन्होंने घोषित कर दिया निश्चय वाले और हम व्यवहार वाले हैं, ऐसा होता है? ऐसे दो चीज़ें है ही नहीं। ये निश्चय की चीज़ अलग और व्यवहार की चीज़ अलग है, ऐसे है ही नहीं बात। तो हमें अपेक्षाओं से निर्णय से जो कथन होता है वो मालूम नहीं होता है, वो मालूम कराना हमारा कर्तव्य, हमारी ड्यूटी है। क्योंकि अगर हमें सही रूप से सर्वांगीण रूप से अपना स्वरूप समझना है तो जहाँ शास्त्र में जिस नए से जो बातें आती है उसको समझना आवश्यक है। समय सार में कह दिया 50 से 55 गाथा में, क्या कह दिया? मैं गुणस्थान नहीं, मैं मार्गणा स्थान नहीं, मैं बंध स्थान नहीं, मैं उदय स्थान नहीं, मैं संकलेश स्थान नहीं, मैं अध्यात्म स्थान नहीं, मैं वर्ण नहीं, रस नहीं, गंध नहीं। अरे मैं सब नहीं तो मैं एक बड़ा शून्य हूँ, नहीं तो क्या? तो मैं स्वभाव रूप हूँ, ये पर्याय वाली बातें मैं नहीं। परंतु ये पर्यायों को जानना कि नहीं जानना, उन्हीं कुंदाचार्य ने कहा है। कहाँ? अष्टपहुड़ में, बोध पहुड़ में लिखा है, देखो आप जाके क्या लिखा है, निकाला आप? हाँ निकालो, 31 नंबर 32 नंबर गाथा। तो वहाँ तो अरिहंतों की स्थापना करना, यानी क्या करना? तो हमने जयपुर से मूर्ति बना के लाई, फिर हमने वो तो प्रतिष्ठाचार्य को बुलाया, मंत्रोच्चार पूर्वक हम सब इकट्ठा हुए, लड्डू वगैरह का भोजन किया, क्योंकि वो क्या खाना, इंद्र बनाए। कितने इंद्र बनाए? 16 इंद्र कहाँ होते हैं? इंद्र तो 12 ही होते हैं। 16 क्यों बनाते? बोलो भाई हेमचंद जी, 16 इंद्र क्यों बनाते स्टेज पर बिठाने के लिए? हमने पूछा था, हम मंगलायतन में गए थे, वहाँ हर चीज़ के लिए, वहाँ राकेश भी थे, राकेश जी और वो पवन जी भी। हम 10 दिन के लिए गए थे दशलक्षण में, और दशलक्षण में गए थे। हाँ, इंदौर वाले थे ना, हमारे आए थे, क्योंकि हमने एक ये दशलक्षण वहाँ किया था, पर्यूषण पर्व में गए थे। तो 10 दिन सुबह 6 से इनकी क्लास शुरू हो जाती थी, और मैं 3 घंटे, इनका 3 घंटे चलता था। पवन जी भी 6 घंटे बैठते थे सभी प्रवचनों में। तो वहाँ यही सी बात निकली थी, क्योंकि वहाँ सबके लिए हमको प्रूफ मांगते थे, ये कहाँ लिखा है, आगम का क्या आधार है? तो हमने उनको पूछा, ये 16 इंद्र होते, आगम का क्या आधार है? और आपके पंचकल्याणकों में 16 इंद्र क्यों बनाते हैं? तो उन्होंने मान्य किया, क्या पैसों के लिए हम 16 इंद्र बनाते हैं। क्योंकि हम आगम के लिए आर के बैठते हैं, क्या आधार है पूछते हैं, तो हम भी उनको पूछेंगे, हमको अधिकार है कि नहीं पूछने का। दूसरी बात, एक जगह गए थे हम, वहाँ 4 जनों ने वो मंदिर की बहुत वो सारे दान वगैरह देके वो किया था। तो वहाँ क्या हुआ था, सब लड़के बैठे के, तो जो जन्म कल्याणक में हम 4 जन हाथी पर बैठ के प्रदक्षिणा लगाए, 4 हाथी लागे गए। 4 जनों का हट क्यों था? हट क्यों था? क्योंकि उन्होंने वो सारे मंदिर में दान दिया था ना, सबने इक्वल दान दिया था, बहुत सारा खड़ा कर दिया था मंदिर। उन्हें हमारे पास आते ना, क्यों? क्योंकि हर एक देव का जो वाहन है उसको वो दे देंगे। सौधर्म का तो वाहन हाथी है, फिर सनत कुमार का उसके लिए सिंह लाना पड़ेगा। तो जिसका वो जो वाहन है उसको उस पर बिठा देते। आगम को सागम से चलना है तो आगम से चलना ही चाहिए। हाँ, आपका प्रश्न है, आगम में तो ऐसा है कि परमात्मा के जो समो शरण में 100 इंद्र आते हैं, वो 100 इंद्र आप 100 इंद्र बनाओ, 100 इंद्र कैसे होते हैं? ये तो 12 इंद्र और 12 प्रतिंद्र हो गए उनके। हाँ, वैसे भवनवासी के अलग है, गंधर्वों के अलग है, हाँ, तो ज्योतिषी के अलग है, और ये मनुष्य का एक है चक्रवर्ती, और वो सिंह एक है। तो इस तरह से वो 100 इंद्र होते हैं, समझ में आते हैं ना? हाँ, तो आप 100 इंद्र बनाना चाहते हैं, अभी इंदौर में तो बना, हमको कोई बांधा नहीं वहाँ। हाँ, अभी है ना, वो इंदौर वाले हैं ना। हाँ, चलो अभी हम अपनी बात करेंगे। अपनी बात कहाँ से चल रही थी? मार्गणाओं की। तो मार्गणाओं के नाम हमें चाहिए, कोई नए लोग सुनाएंगे? हाँ, बहुत पौड़ की, हाँ, वो बात आधी रहेगी। कुंदाचार्य ने समय सार में कहा था, गुणस्थान में नहीं, मार्गणा स्थान नहीं, वे कुछ भी मैं नहीं हूँ। वे ही कुंदाचार्य अष्टपहुड़ के बोध पहुड़ में कहते हैं, गाथा पढ़िए।
गुण ठाण मक्कणे हिय पज्जति पाण जीव ठाणे हिम ठावण पंच विहेहिम पयण पणयव्वा अर्ह पुरिसस्स। यानी अरिहंत पुरुष की स्थापना कैसे कहेंगे हम, कब कहेंगे? तो उनके गुणस्थान है, उनके मार्गणा स्थान है, उनके पर्याप्ति है, उनके प्राण है और उनके जो जीव समास है, जिसको जीव स्थान कहते हैं, वो सब जानना और फिर उनकी स्थापना करने ने तभी हम कहेंगे हमने अरिहंतों की स्थापना की। यानी इन सबके द्वारा हमको अरिहंतों को जानना चाहिए। जैसे हम मार्गणा पर घटित करें ना सभी संसारी जीवों पर, तो अरिहंतों को इसमें से कौन कौन से उनके गुणस्थान कौन से है, उनकी मार्गणा कौन कौन सी है, अभी 14 में से क्या क्या एप्लीकेबल है, उनमें उनकी कितनी पर्याप्ति होती है, कितने प्राण है, ये हम जानेंगे तो ही हमने अरिहंतों को जाना और तब हमने उनको नमस्कार किया तो हमारा नमस्कार सच्चा। तो ये जो व्यवहार ज्ञान जिसको कहेंगे, पर्याय संयोग संबंधी है, पर्याय संबंधी है, ज्ञान संबंधी है, इंद्रिया संबंधी, जो कुछ जो ज्ञान है हमारा, हम संबंधी, हमारे संबंधी हो गए या अन्य जो अन्य जीव है या अरिहंत है उसके संबंधी, ये सब जानना जरूरी है। ये जानकर फिर उसका निषेध किया जाता है। व्यवहार अभूतत्व, व्यवहार अभूतार्थ है ही नहीं। अरे पर पहले उसको खड़ा करो फिर उसका निषेध करो, वो है ही नहीं, वो सर्वथा एकांत हो जाएगा, वेदांत मत हो जाएगा। समझ में आती है ना? वो भी आत्मा को शुद्ध बुद्ध सर्वथा ऐसा ऐसा मान लेते, वो सर्वथा मानते। हमें पहले गुणस्थान कौन से वो बराबर समझना चाहिए, फिर वो स्वभाव में कोई गुणस्थान नहीं है वो बात बाद में आएगी। पहले उसको जानना भी चाहिए, सही जानना चाहिए, और बाद में स्वभाव की अपेक्षा से दृष्टि की अपेक्षा, दृष्टि यानी वो स्वभाव में मैंपना, उसको दूसरा कुछ नहीं दिखता है। किसको? दृष्टि को। ज्ञान को क्या दिखेगा? सब कुछ दिखेगा, और ज्ञान सही होगा तो ही दृष्टि सही होगी, नहीं तो बिल्कुल 3 काल में उसको आत्मा का अनुभव नहीं हो सकता। इन सभी बात भले इतनी सूक्ष्मता से नहीं जाने, स्थूल रूप से बिल्कुल, जैसे मुनि के गुणस्थान कौन से है, मुनि का अंतरंग और बाह्य स्वरूप कैसे होता है, उनके बाह्य में 28 मूल गुण क्या होते हैं, अंतरंग में स्थिरता यानी वितरागता कैसी होती है, ये सभी बातें बिल्कुल सही रूप से जाननी चाहिए। चौथे गुणस्थान वाले का अंतरंग बाह्यरंग कैसा क्या स्वरूप होता है, 5वें का क्या होता है, आगे के गुणस्थानों में क्या होता है, अरिहंतों को क्या होता है, ये जानना बिल्कुल आवश्यक है। निशंक इसके जो निर्णय हो जाएगा इसके बारे में, तो दृष्टि तो सहज रूप से अपने स्वभाव को पकड़ेगी। प्रवचन सार के प्रवचनों में गुरुदेव ने कितनी बार कहा है, ज्ञान का परिपूर्ण निर्णय हो जाएगा बिल्कुल, तो उस समय तो दृष्टि अपने स्वभाव को पकड़ लेगी। और उन्होंने ये भी कहा है, समय सार पढ़ने के पहले प्रवचन सार पढ़ना चाहिए, नहीं तो वो तो राग मेरा है ही नहीं, पुद्गल का ही। हमारे यहाँ आने वाले सुनने वाले कोई कोई कह देते, अरे राग तो पुद्गल का है, तो राग पुद्गल है तो उसमें कौन सा वर्ण होगा बोलो? क्रोध का वर्ण कौन सा है, मान का कौन सा है, माया का कौन सा है, लोभ का कौन सा है बोलो? क्रोध लाल रंग का होता होगा, हाँ, दुखी भी पुद्गल होगा, और बंद भी उसको ही होना चाहिए। फिर ये अपेक्षा सहित कथन आता है, उसको समझने की जिम्मेदारी हमारी है। दुनिया में तो अपेक्षा बराबर समझता है, और यहाँ तो नहीं समझता। माँ बेटे पर गुस्सा करती, बहुत सियाना है जा, तो बेटा मानता है हाँ मैं सियाना हूँ, मम्मी ने मुझे सियाना कह दिया। ऐसा है यहाँ पर। तो देखो ये अपेक्षा से बात होती है। तो हमने अभी बताया ना, तो गुणस्थान वगैरह जिसका निषेध स्वभाव की अपेक्षा कहा है, कहाँ समय सार में, उन्हीं गुणस्थान, मार्गणास्थान, पर्याप्ति, प्ररूपणा, सभी 20 प्ररूपणाओं को जानो ऐसा कहा है। कहाँ? बोध पहुड़ में। तो उनका भी अभ्यास था किसका? कुंकुंदाचार्य ने षटखंडागम के 3 खंडों पर, वो तो परिक्रम नाम की टीका लिखी थी, आज अवेलेबल नहीं है हमारे दुर्भाग्य से। कर्णानुयोग के अच्छे ज्ञाता वेदता थे वे, ख्याल में आती है ना? तो हमें क्या लगता है नहीं कर्णानुयोग फालतू चीज, अरे है नहीं है, क्योंकि उस भेद ज्ञान के लिए इतना बल मिलता है, और उसके द्वारा जितना भेद ज्ञान हो जाता है वो आता है ना, सामान्य से विशेष जानना। ये सामान्य विशेष, वो सामान्य विशेष नहीं, सामान्य ने स्थूल रूप से जो जानते हैं उससे अधिक सूक्ष्म रीति से अधिक डिटेल में जानेंगे तो हमारा ये सब जानना जो कार्यकारी होगा। किसके लिए? अपने स्वरूप को पहचानने के लिए।
क्योंकि हमने अपने को कैसे समझ के रखा है, मैं मनुष्य हूँ, मैं इतने साल का हूँ और मुझे इतना जीना है, तो उसके लिए ये मेरे प्लानिंग है, पहले मुझे ऐसा कमाना है, फिर ऐसा सितार होना है, फिर इतने बुढ़ापे में मुझे बच्चों के पास कुछ मांगना नहीं पड़े, तो ये मैंने ऐसी व्यवस्था करके रखी है। अब जब मैं स्वयं जीव द्रव्य हूँ तो कितने काल तक जीने वाला है? 100 के 200 अनंत काल तक। उसके लिए क्या व्यवस्था बना के रखी? उसके लिए क्या व्यवस्था बनाई? सोचा ही नहीं ना, क्योंकि मैं उस रूप को कभी माना ही नहीं है। जिसमें मैंपना हम मान लेंगे, हमारे सारे विचार उसके अनुसार अपने आप चलेंगे। शरीर मैं हूँ मान लेते तो उसके लिए सारे जो इष्ट अनिष्ट सब लगते हैं। जब मैं स्वयं आत्मा जानने वाली चीज़ हूँ, चैतन्य, तो उसके जब हम मैंपना उसमें स्थापित करेंगे तो बाकी ऑटोमेटिक होने वाली है। पर ऑटोमेटिक होगी तो मान्यता की बात है, पर जानने के लिए ये सारे मार्गणा है, गुणस्थान है, वो जानने का विषय है और वो जानने चाहिए, है ना। भले इतने सूक्ष्म में नहीं जानोगे तो भी स्थूल रूप से उसका निर्णय सही होना चाहिए। अब हमने मार्गणाओं के नाम देखे थे। हाँ, कौन बताना? हाँ हाँ, आप बार बार कह रहे हैं आत्मा का अनुभव करना है, तो फिर गुरु को जानने की क्या जरूरत है? आत्मा का अनुभव करना है, बराबर है। तो आत्मा का अनुभव जिन्होंने किया है और वो स्वरूप जो बताया है, तो पूर्ण रूप से जो जिन्होंने वीतरागता और सर्वज्ञता प्राप्त की है, वो कौन है? भगवान। 13वें गुणस्थान वाले अरिहंत भगवान तीर्थंकर जो है, तो उनका स्वरूप जानना चाहिए कि नहीं जानना चाहिए? बस जानना चाहिए। उनके उपदेश के अनुसार जिन्होंने प्रचुर जो आत्मस्थिरता के प्रचुर आनंद का अनुभव किया, जिनको हम मुनिराज कहते हैं, देव गुरु शास्त्र वाले गुरु। हाँ, क्योंकि गुरु हम स्कूल के टीचर को भी गुरु जी कहते हैं, हम हमारे कांजी स्वामी को भी गुरुदेव कहते हैं, पर वो कौन से? हमारे विद्या गुरु है, जिन्होंने हमें अध्यात्म शास्त्र की वो कला हमको बताई है, उनको भी गुरु कहेंगे। वो देव शास्त्र गुरु वाले गुरु नहीं है। यहाँ मुनिराज को देवगुरु शास्त्र के गुरु को उसमें ले लिया है, तो उनका स्वरूप भी सही जानना चाहिए। चौथे पांचवें क्यों? क्योंकि जिसको चौथा गुणस्थान प्रकट करना है, उसको चौथे से लेकर 14वें तक के गुणस्थानों का बिल्कुल अंतर्बाह्य स्वरूप नक्की पहले करना चाहिए ज्ञान में। उसके बिना वो प्रकट ही नहीं होता। इसके लिए, क्योंकि ऐसा है ना, यहाँ तो क्या है कि समाज में ऐसे किसी गुरु का नाम देव का नाम लेंगे तो किसी को कुछ इतना दुख नहीं होता, पर गुरु का नाम लेकर उसका स्वरूप बताने जावे तो दुख होता है। ये दुख नहीं है, अपने यहाँ सोचना है, बाहर नहीं देखना है। जब गुरु के स्वरूप का निर्णय करना है तो हम गुरु के संबंधी हमारी मान्यता सही है कि नहीं उसको देखना है। हम बाहर कौन गुरु है, कौन कुगुरु है, कौन कितना क्या शिथिलाचारी, उसको देखना नहीं है, क्योंकि यहाँ कषायों की वृद्धि नहीं करना। हमें तो अपने को समझना है, अभी समय अपना जिंदगी का कितना रह गया है, और ये फालतू बातें बाहर ही थर्मामीटर लगा कर सब दुनिया को चेकअप नहीं करना है। हमें अपने मान्यता में गुरु का स्वरूप नक्की करना है, फिर मान्यता के अनुसार जैसा परिणाम स्वयं हो जावे। किसी को नमस्कार नहीं करेंगे तो पाप नहीं लगता है, समझ में आता है ना। पर खोटे को नमस्कार करने से या मिथ्यात्व का पाप जरूर लगता है। खाली पाप के भय से नहीं करना है, वो मिथ्यात्व इटसेल्फ सबसे बड़ा पाप है। वो नमस्कार आदि करना तो छोटा पाप है, पर वहाँ जो मान्यता में किसी को गुरु माना, किसी को देव माना, किसी को सही शास्त्र माना, तो उसमें वो मान्यता का सबसे बड़ा दोष मिथ्यात्व का चलता रहता है। क्यों? क्योंकि हमारी मान्यता पहले से अनादि से जो शरीरमय हुई मान्यता है, राग रूपमय हुई मान्यता है, वो किसी ने सिखाई नहीं थी। पर ये जो तुम शुभ भाव करो तुम्हारा कल्याण होगा, ये करते करते धर्म होगा, ये सिखाने वाले मिले, तो ये पहले की मान्यता और पुष्ट हो गई। तो क्या कहेंगे उसको? वो गृहीत मिथ्यात्व हो गया, पुष्ट हो गया। इसलिए हमें इनसे क्यों बचना है? क्योंकि हमें तो अपना कल्याण करना है। अभी ये तो गुरुदेव के प्रवचन में तो कितनी बातें सरल सहज करके बताई गई है। हम बार बार उनका नाम लेते हैं क्योंकि उन्होंने जैसा मार्ग, देखो जन्मे थे स्थानकवासी संप्रदाय में, वहाँ की दीक्षा भी ली थी, पर जब से दीक्षा ली थी उनको वहाँ का कुछ सुहाता नहीं था। शुरू से ही उन्होंने शुरू के 1-2 साल में ही वो दीक्षा छोड़ने की भी विचार था। वो हमारे सारे, हम प्रवचन पढ़ते हैं गुरुदेव के, सारे रेफरेंस हमने लिख के रखे, कौन से प्रवचन में कहाँ क्या लिखा है,
कौन से साल में उन्होंने ऐसा कहा, फिर भाई ने कहा ऐसा मत करो, फिर वहीं रहे। उनको वहाँ रहते हुए भी वहाँ के गुरुओं को नहीं मानते थे, गुरु नहीं मानते थे। ये सारी बातें उनके प्रवचन में आई हुई। और फिर भी वहाँ रहते हुए दिगंबर शास्त्रों का अभ्यास किया उन्होंने, और फिर जाके उन्होंने परिवर्तन किया। ऐसे मन में आया और किया ऐसा नहीं था। पहले तो सारे श्वेतांबर शास्त्र, वो स्थानकवासी के, श्वेतांबरों के, देरावासी के सभी आगम पढ़े थे। उसके बाद उन्होंने दिगंबर सभी आगमों का अभ्यास करके फिर परिवर्तन किया। ख्याल में आती है ना बात? तो ये सही जानना चाहिए, और वैसा निर्णय होगा तो परिणमन अपने आप होगा, क्योंकि अपने कल्याण की बात है वो, और उनके निमित्त से हमारा सबका कल्याण हो गया है ना। तो यहाँ हम क्या अपनी बात चल रही थी, मार्गणा की बात चल रही थी। हम यहाँ मार्गणाओं को थोड़ी, क्योंकि पुस्तक में तो गुणस्थानों में प्रत्यय बताए, फिर भी हम मार्गणा की चर्चा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मार्गणा का विषय तो जीव कांड का है, और हर एक चीज जो है गुणस्थानों में और मार्गणा स्थानों में लगाकर दिखाने की करणानियोग की प्रथा है, कोई भी विषय हो। तो यहाँ हम कौन सा विषय ले रहे हैं? आश्रव का, प्रत्ययों का। तो हमने प्रत्यय देखे, मिथ्यात्व संबंधी 5 है, अविरति के 12 है, कषाय के 25 है, और योग के 15 है। तो हम मार्गणाओं में भी उसको अप्लाई करेंगे। तो हमने कुछ मार्गणाएं देखी थी। पहले 14 मार्गणाओं के नाम आपको बताना है। कौन बताएंगे पहले? कुर्सी के धारक कोई? हाँ हाँ बोलो। हाँ, ऐसे ये 14 मार्गणा होती है। उसमें से हमने गति मार्गणा की अपेक्षा 4 बातें देखी थी कि कौन होते हैं? नरक गति, यानी नरक, नारकी जो नारकी, तिर्यंच, मनुष्य और देव। और उनमें कौन कौन से प्रत्यय होते हैं उसको भी समझना आसान है ना, क्योंकि हमको कैसे विचार करना है। देवों में गुणस्थान कितने हैं? पहले से 4 तक होते हैं, यानी मैक्सिमम प्रत्यय तो पहले में होते हैं। और उसमें क्या नहीं होगे? जो छठे गुणस्थान में जो आहारक होते वो नहीं होंगे। और देवों में वैक्रिक शरीर है, तो वैक्रिक शरीर संबंधी वैक्रिक का योग और वैक्रिक मिश्र का योग होगा। उनके औदारिक और औदारिक मिश्र नहीं होगा। कारमान तो होगा उनके लिए, है ना। तो और देवों में क्या नहीं होता है? देवों में स्त्री होती है, पुरुष होते हैं, पर नपुंसक नहीं होते। नपुंसक वे देवों के नहीं होते। तो जो नहीं होते उसको टालकर वहाँ हमने देखे थे, कितने देखे थे? नरक में 51 देखे थे। हाँ, नरक गति में स्त्री वेद और पुरुष वेद नहीं है। देवों में तो नपुंसक वेद नहीं है, और नारकी में स्त्री वेद और पुरुष वेद नहीं है। तो वहाँ हमने नरक गति में 51 देखे थे। और देवगति में कितने देखे थे? 52 देखे थे, कि वहाँ स्त्री पुरुष है, नपुंसक नहीं है। और आहारक तो होते ही नहीं, और औदारिक भी नहीं होते। हमने 4 गतियों में डिटेल में देखी थी। उसके बाद हमने इंद्रिय मार्गणा देखी थी, याद है ना। एक इंद्रियों में बहुत सारे नहीं होते, उसके देखी थी। मिथ्यात्व वहाँ हो गए, 5 मिथ्यात्व हो गए। अविरति की विशेषता थी, जो 6 इंद्रिय संबंधी 6 अविरति है ना, तो 5 इंद्रिय और 1 मन, तो उनके एक ही इंद्रिय होता है, तो एक इंद्रिय संबंधी एक ही अविरति होगी। परंतु षटकाय संबंधी 6 वहाँ होगी, क्योंकि उसके वो विरत हुए नहीं है। जैसे मिथ्यात्व चल रहा है, तो ऐसे ये भी चल रहा है उनके। जैसे क्रोध मान माया लोभ सब चल रहा है, तो ये भी सभी अविरति चल ही रही है। इनकी अविरति कब जागे? जब जाके ऊपर मुनि हो गए, तब जाके अविरति टलेगी। तब तक ये चल रही है, ख्याल में नहीं। यानी प्राणी संयम असंयम है, वो वहां तक चलेगा। अब उसमें हाँ, कषाय कितने होते हैं? देखो, ये 16 कषाय तो होते हैं। 9 कषाय में से क्या नहीं होता है? एक इंद्रियों के नपुंसक वेद होता है, स्त्री वेद और पुरुष वेद होता नहीं है, तो उसको टाल देना। अब योग में क्या होता है? तो एक इंद्रिय यानी वो तिर्यंच गति के जीव है। कारमान होगा, औदारिक मिश्र होगा, औदारिक होगा, बाकी कोई योग नहीं होंगे। तो इन सबको टाल कर हमने वहाँ कितने देखे थे? एक इंद्रियों में 38 देखे थे ना, 38। अब द्विंद्रिय में क्या एक्स्ट्रा होगा? अभी 38 हमने निकाले, उसमें मिलाना है। एक इंद्रिय अविरति और बढ़ गई, हाँ, और वचन योग बढ़ गया, एक योग। पर वचन योग 4 प्रकार से है, उनमें से एक ही लेना, अनुभय वचन योग। तो 38 में 2 मिला दिए, तो कितने हुए? 40।
अब 3 इंद्रिय में और एक इंद्रिय की अविरति मिला देना, तो हो गया 41। फिर चतुरिंद्रिय में और एक बढ़ा दिया तो हो गया 42। पंचेंद्रिय में क्या होगा? फुल फ्लेश सब चालू हो गया है ना। 57 के 57, क्योंकि हमने मिथ्यात्व में 55 देखे थे और आहार विवेक तो छठे वाले को होता है, तो सब मिलकर कितने हुए? 57। ये तो हो गई हमारी इंद्रिय मार्गना। फिर उसके बाद काय मार्गना, यानी पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक, वायु का एक, वनस्पति का एक और त्रस का एक। उसमें जो 5 स्थावर का एक है वो एकेंद्रिय ही है। जो एकेंद्रिय में जो 38 देखे थे वो यहीं पर भी घटित होगा, है ना। उसमें कोई विशेषता नहीं है, पृथ्वी काय हो गए तो अमुक योग होगा, ऐसा कोई है नहीं वहां पर। देखो, जब इंद्रिय मार्गना में पंचेंद्रिय कहते तो उसमें संगी असंगी दोनों आ गए, तो जिसको मैक्सिमम है उसको गिनेंगे। वहां असंगी को इतने और संगी को ऐसा नहीं गिनेंगे। अभी काय मार्गना में अभी हमने 5 स्थावर का एक देखे। त्रस में क्या होगा? उसमें पंचेंद्रिय भी इंक्लूडेड है, तो सभी उसमें आ गए। योग मार्गना की भी हमने चर्चा की थी। अब योग मार्गना की अपेक्षा 15 प्रकार के योग है, तो उसमें क्या करना? एक एक योग को एट ए टाइम लेना। जब एक योग है तो उस योग वालों को अन्य योग उस समय नहीं है, क्योंकि हर एक योग वाले जुदे जुदे जीव है ना। भले एक प्रकार का योग अनेक जीवों को होगा, जैसे औदारिक या औदारिक मिश्र वाले अनंत जीव हो गए एक इंद्रियों में, परंतु वहां क्या लेना है हमको? वो उसको उस समय दूसरा योग नहीं है। हाँ, तो अभी उनमें हमको घटित करना है। तो औदारिक काय योगी का हमने उदाहरण लिया था। तो औदारिक काय योगी को क्या नहीं होगा? एक योग है तो अन्य 14 योग नहीं होंगे। उसके मिथ्यात्व भी होगे, अविरति भी होगे, कषाय भी सभी होगे, और योग में औदारिक है तो अन्य योग नहीं होंगे। सभी योगों में ऐसा है, केवल छोड़कर किसको? आहारक को छोड़कर, क्योंकि आहारक किसके हो गए? छठे गुणस्थानवर्ती के हो गए। तो आहारक का योग जिसको है उसको अन्य योग नहीं हो तो बराबर है। उसको और क्या क्या नहीं है? ये मुनिराज है तो मिथ्या तो 5 वो नहीं है, अविरति 12 वो भी नहीं है, कषाय में अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान ये भी नहीं है। आहारक का योग है वो स्त्रीवेदी और नपुंसक वेदी वाले के भी नहीं होता, वो भी नहीं है। ये समझ में आई बात? तो इसलिए उसमें कितने लिए? आहारक का योगी के लिए हाँ, उसमें 12 बताए ना, 12 रहते हैं, बाकी है नहीं है। और अन्य का योगों के लिए अपना अपना योग छोड़कर अन्य 14 योग नहीं है। हाँ, तो 57 में से 14 निकालो, 43 हो गई ना। तो यहाँ तक तो हमने दोपहर में देखा था, है ना, क्योंकि ये योग की बात बहुतों को थोड़ी कठिन लगी। हाँ, फिर से प्रश्न क्या है? देखो, आहारक को 14 नहीं होते, आहारक को होते 12। क्या नहीं है वो हमने गिने। अभी आहारक को छोड़ो, बाकी योगों की बात है। जैसे औदारिक का योग है, तो औदारिक का योग वालों के लिए क्या नहीं है? अन्य 14 योग नहीं है। तो क्या है? तो 43 है। समझ में आई बात? आहारक का योग के लिए कितने हैं? 12 है। कितने नहीं है? बोलो, कितने नहीं है? हाँ, 45 नहीं है। ख्याल में आई बात? कितने हैं? 12 है। और अन्य योग वालों को कितने हैं? 43 है। कितने नहीं है? 14 नहीं है। ख्याल में आई बात? यहाँ 14 है नहीं कहा, 14 नहीं है कहा। ये योग मार्गना हुई। अब हमको वेद मार्गना को देखना है। अब स्त्रीवेदी जीव है, तो स्त्रीवेदी जीव गुणस्थान कहाँ से कहाँ तक होते हैं? ये द्रव्य स्त्री की बात नहीं है, भाव वेद की बात है। तो पहले गुणस्थान से 9वें गुणस्थान तक वेद का उदय रहता है।
ये भाव से स्त्री वेद वाली की बात चल रही है। जो द्रव्य से पुरुष है वो 9वें गुण स्थान तक, वो तो मोक्ष भी चले जाएंगे, पर वेद का उदय कहाँ तक है? 9वें के पहले बात तक। देखो शास्त्र में जब जिस मार्गणा से कथन है ना, उसमें जीव वही है, वो मार्गणा की अपेक्षा उसको अन्य अन्य गुण स्थान बताएंगे। जैसे जो मनुष्यों की प्ररूपणा है ना, मनुष्य गति, उसके भेद बताए जाते हैं। क्या बताए जाते हैं? एक तो पर्याप्त मनुष्य, एक मनुष्यनी। मनुष्यनी का अर्थ समझते हैं? स्त्री वेदी मनुष्य, उसको क्या कहेंगे? मनुष्यनी। तो स्त्री वेदी मनुष्य ने वो गति मार्गणा का भेद है। तो मनुष्यनी के गुणस्थान कितने हैं? हाँ, यानी 9वें तक। आप क्या कहते हैं? मनुष्यनी के गुणस्थान 14 है, 1 से 14। क्यों? वो मनुष्यनी तब तक मनुष्य नहीं कहलाएगी, उसका उदय वेद, अगर वेद मार्गणा की अपेक्षा अगर हम पूछेंगे तो स्त्री वेदी कहाँ तक है? तो 9वें गुण स्थान तक। समझ में आई ना? और मनुष्यनी कहाँ तक है? तो 14वें गुण स्थान तक। फिर से सुनना, जब हम वेद मार्गणा की अपेक्षा कहेंगे तो स्त्री वेदी जीव 9वें गुण स्थान, वो तो मनुष्यनी तो है, उन उसको हम स्त्री वेदी कह रहे हैं। तो वेद का उदय कहाँ तक है? तब तक उसको स्त्री वेदी कहेंगे। तो उसके मार्गणा में उसका गुणस्थान कहाँ तक है? 9वें तक। मनुष्यनी कहेंगे तो गति मार्गणा का भेद है, उसकी मनुष्य गति कहाँ तक है? 14वें गुणस्थान तक है। पर वो कौन सा, वो गति का कौन सा भेद है? मनुष्यनी का भेद है। समझ में आए ना? तो धौला में ऐसे 2 जगह अलग अलग कथन आया। आपको तो रेवती बहन मालूम है ना, चारू, उनका फोन आया था मुझे कि धौला में एक जगह उसके गुणस्थान 9 बताया, एक जगह उसके गुणस्थान 14 बताए। उनको तो मराठी में ट्रांसलेशन करना था। ये ऐसे अलग अलग है, कौन सा सही समझे? ये सही है कि वो सही है? हमने बोला दोनों सही है। जहाँ जिस मार्गणा में जो भेद होता है उस मार्गणा की अपेक्षा वहाँ वो कथन आता है। ख्याल में आई ना बात? तो ये जो है वहाँ पर हम जो देखे वेद मार्गणा की अपेक्षा स्त्री वेदी जो जीव वो है तो मनुष्य नहीं है, पर यहाँ हम उसको वेद मार्गणा की अपेक्षा स्त्री वेदी कह रहे हैं। स्त्री वेदी तब तक कहेंगे जब तक वो स्त्री वेद का उदय है, वो 9वें तक है। ख्याल में आई ना बात? तो अभी उसमें क्या क्या होगा? जो स्त्री वेदी जीव है उसको मिथ्यात्व होगा कि नहीं होगा? 5 मिथ्यात्व, जहाँ मैक्सिमम है उसको गिनाना है। अविरति 12 के 12, कषाय, जो स्त्री वेदी उसको पुरुष वेदी नहीं है वो, और जो स्त्री वेदी है वो नपुंसक वेदी नहीं है। एट ए टाइम एक वेद का ही उदय होता है ना, और उस भाव में तो वही वेद चलता रहता है। समझ में आती है ना बात? तो उसमें क्या कम हो? ये 2 कम हो गए। और क्या नहीं होगा? देखो आहारक शरीर जो बनाते हैं नहीं, जिसको आहारक का योग होता है और आहारक मिश्र का योग होता है, वो किसको हो गए? जो द्रव्य से पुरुष है और भाव से भी पुरुष है उसी को होगा। ये स्त्री वेदी तो भाव से, द्रव्य से तो पुरुष है पर भाव से वो स्त्री है, इसलिए वो 6ठे 7वें गुणस्थान में भले है, परंतु उस 6ठे गुणस्थानवर्ती भाव से स्त्री वेद वाली वो पुरुष को यानी वो मुनि को आहारक का योग कभी नहीं होगा। आहारक शरीर अंगोपांग का बंद कर सकते हैं, उसका उदय उनको भी नहीं होगा, नपुंसक वेद वाले को भी नहीं होगा। तो स्त्री वेदी वाले जीवों को कौन से प्रत्यय नहीं है? तो उनको पुरुष वेद नहीं है, नपुंसक वेद नहीं है, और क्या नहीं है? आहारक दृग भी नहीं है। देखो यहाँ लिखा है, देखो बोर्ड पर देखना आप, ये स्त्री वेदी वाली मार्गणा बताई है ना यहाँ पर हमने। वेद मार्गणा में स्त्री वेदी की बात है, स्त्री वेद यानी स्त्री वेदी जीवों की बात है। ये 53 है, यानी कितने नहीं है? हमको तो उत्तर मालूम है, तो हमको ये ढूंढना है 4 कौन से नहीं होंगे, क्योंकि जो एक वेद वाला है उसके अन्य 2 वेद नहीं होंगे, और इनको तो आहारक और आहारक मिश्र ये भी नहीं होंगे, तो 53 होते हैं। अब पुरुष वेदी जीवों को क्या नहीं होगा? स्त्री वेद और नपुंसक वेद नहीं होगा। आहारक होगा कि नहीं होगा? होगा, बाकी सभी होंगे। यानी उसके कितने कम है? पुरुष वेद 2 ही कम है, तो कितने लिखे वहां पर? 55 प्रत्यय। यानी पुरुष वेदी जीव को कितने प्रत्यय होते हैं? मैक्सिमम बताता है ना, जहाँ कहीं भी पॉसिबल है, तो 55 होते हैं। अब बात आई नपुंसक वेदी की।
ये नपुंसक वेदी की बात वही है जैसे स्त्री वेदी के लिए थे। जो नपुंसक वेदी है उसको पुरुष वेद नहीं है और स्त्री वेद नहीं है, और उसको आहारक और आहारक मिश्र भी नहीं है। कितना सरल है, कितना इजी है। ये स्कूल के बच्चों की बात है ना, हम भी बच्चे ही हैं ना। देखो जो हम पढ़ते हैं तो हम सब ये जिनवानी माँ के बच्चे ही हैं, और हम इसको पढ़ेंगे तो जरूर समझ में, ये हम स्वयं डिराइव कर सकते, डिराइव ने हम स्वयं अपनी बुद्धि से उसका उत्तर ला सकते। उत्तर यहाँ दिया है हमको केवल सोचना है कि ऐसा यहाँ क्यों लिखा है, इसमें से क्या नहीं होगा और क्या होगा। तो यहाँ तक हमने अभी वेद मार्गणा देखी थी। अभी आगे हम आगे की बात बढ़ते हैं। ये नपुंसक वेद की बात पढ़ी ना हमने, उसके भी 53 वेद मार्गणा में मात्र भाव वेद की ही अपेक्षा होती है, क्योंकि प्रत्यय है, प्रत्ययों में किसका उदय देखा है हमने? मोहनीय का उदय देखा। और ये जो द्रव्य वेद है को किसके उदय में होता है? नाम कर्म के उदय में वो द्रव्य वेद होगा। समझ में आती है ना बात? और ये जो मनुष्य और तिर्यंच होते हैं ना कर्म भूमि के, उनमें भी ये जो डिफरेंस हो सकता है कि द्रव्य से पुरुष और भाव से स्त्री, या भाव से नपुंसक, या भाव से पुरुष, या जो द्रव्य से स्त्री है उसके भाव से अन्य 3 हो सकते। ये डिफरेंस या ऐसा उल्टा पुल्टा कहाँ हो सकता है? कर्म भूमि के मनुष्य तिर्यंचों में हो सकता है। उसको कहते हैं, उसको परिवर्तनशील है, इसको कहेंगे परिवर्तनशील है। जिसको होमोसेक्सुअल या अन्य नाम देते हैं, इसका नाम है परिवर्तनशील। उस परिवर्तनशील का गलत अर्थ क्या लगाया कि ये वेदों का परिवर्तन होता रहता है। बिल्कुल नहीं होता। एक ही भाव में योग कभी योग नहीं, वेद कभी भी नहीं पलटते। भाववेद की बात चल रही है, द्रव्य वेद की भी बात नहीं। अभी आप बाहर से कुछ भी उसमें लगा दो तो उसको वो तो द्रव्य वेद थोड़ा ही कहलाएगा। समझ में आती है ना बात? भाववेदी स्त्री के लिए नहीं आया, भाववेदी तो है ही, पर मनुष्य गति की अपेक्षा वो गति का भेद है। गति मार्गणा का भेद है मनुष्यनी। हमने तो केवल मनुष्य इतना ही बताया। ये गति मार्गणा में जो मनुष्य कहते हैं तो मनुष्य में उसके 3 भेद आते हैं। मनुष्य पर्याप्त, मनुष्यनी, एक तो सामान्य मनुष्य। सामान्य मनुष्य में सारे भेद गर्भित हैं। फिर मनुष्य पर्याप्त, फिर मनुष्यनी यानी स्त्रीवेदी मनुष्य, और चौथा भेद है लब्धि अपर्याप्त मनुष्य। ये सारे गति के भेद है। तो मनुष्य गति कब तक चलेगी? 14वें तक। तो मनुष्यनी के गुणस्थान 1 से 14। अब स्त्री वेदी की जब बात है तो वेद का उदय है तब तक उसको वेद वाला जीव कहेंगे, बाद में वो अपगत वेदी हो जाएगा। समझ में आती है ना बात? हाँ। अब कषाय मार्गणा की बात करते हैं। कषाय मार्गणा में क्या क्या बातें हैं? कोई क्रोध कषाय वाले हैं, कोई मान कषाय वाले हैं, कोई माया कषाय वाले हैं, और कोई लोभ कषाय वाले। वो कहाँ तक होते हैं? तो 90वें गुणस्थान तक अपनी अपनी, जहाँ तक बंध विच्छिति उदय विच्छिति नहीं होती। विच्छिति समझते हैं? जहाँ तक उसका उदय है आगे नहीं है उसको कहेंगे उदय की विच्छिति। क्रोध का उदय कहाँ तक है? पहले में पहले 90वें गुणस्थान में जो एंटर होता है तो कोई एक वेद और एक कषाय का उदय है, यानी किसी को पुरुष वेद का उदय चल रहा है और उसके साथ क्रोध कषाय का भी उदय चल रहा है, संज्वलन का। परंतु बंध कहाँ किसका हो गया? पुरुष वेद का भी बंध हो रहा है और चारों संज्वलन बंध रहे हैं। उदय एक का होता है और बंध सबका होता रहता है, हमने पहले देखा था। उसके बाद क्या होगा? क्रोध का उदय वहां से आगे नहीं होगा। मान माया लोभ में से कोई किसी एक का उदय रहेगा, उन बंधेगी तीनों। बाद में क्या होगा? मान का उदय भी और बंध भी रुक जाएगा। आगे माया या लोभ का ऑप्शन है उदय के लिए, बंध भी दोनों का होगा। उदय किसी एक का होता है। देखो कषाय में से उदय एक का चलता है और बंध सबका होता रहता है। अब हम देखते हैं क्रोध कषायी जीव कौन से गुणस्थान से कौन से गुणस्थान तक है? पहले से। तो प्रत्यय जहां मैक्सिमम है उसको सबको गिनेंगे। तो मिथ्यात्व के कितने रह गए? अविरति, कषाय, देखो देखो अभी क्रोध वाले है ना, तो क्रोध मैक्सिमम 4 प्रकार का क्रोध एट ए टाइम उदय में होता है। वो मिथ्या दृष्टि को, यानी मिथ्या दृष्टि को अनंतानुबंधी क्रोध है और प्रत्याख्यान प्रत्याख्यान संज्वलन, 4 क्रोध का उदय एट ए टाइम चलता ही है। पहले गुणस्थान में है तब। ऐसे नहीं अभी हमारा मंद है तो हमारा संज्वलन चल रहा
अनंतानुबंधी भी इतना मंद हो सकता है। तो 4 का उदय है, तब अन्य 12 का है कि नहीं है? बंद है। उदय किसका है? उदय केवल 4 क्रोध का ही होगा, या 4 मान का, या 4 माया का, या 4 लोभ का। कितने का नहीं है? हाँ, अन्य 12 का, शेष 12 का नहीं है। यानी हम 5 मिथ्यात्व लिए, अविरति सब 12 ले लिए। अब कषाय में हमको देखना है, तो 16 कषाय में से 4 का उदय है, तो कितने का उदय नहीं है? 12 का। और 9 कषाय में क्रोध वाले हैं, तो सभी 9 कषाय हो सकते, किसी ना किसी को कोई ना कोई 9 कषाय होगा। तो ये 12 को केवल नहीं है ऐसा कहना। तो क्रोध वाले जीव जो है उनमें प्रत्यय कितने हैं और कितने नहीं है? कितने नहीं है देखे हमने? 12 नहीं है, तो कितने हैं? हाँ, कषाय 13 है। और टोटल योग भी कितने हैं? उनको आहारक होगा कि नहीं होगा? क्रोध के उदय वाले को आहारक का योग होगा कि नहीं होगा? ऐसा 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 दोनों बता रहे अरे 6वां गुणस्थान है, वहाँ क्रोध का भी उदय है, संज्वलन का है, मगर क्रोध का भी है, मान का भी है, माया का भी। अरे शयनी चढ़ने वालों को भी होता है, उसमें क्या है? आप घबराते क्यों हो? तो हमने क्या देखा था कि बाकी सब हो गए ना उनके। हाँ, अपने वो 4 छोड़कर बाकी 12 नहीं हो गए, तो बाकी सब हो गए उनके। समझ? तो टोटल हमको गिनना है, वो 5 और 12 और ये फिर 25 में से वो हमने 12 को निकाल दिया था। तो और सारे योग हो गए, जिस जीवन स्थान में जो होते वो सब हो गए। तो कितने हैं और कितने नहीं है? तो यहाँ लिखा है ना हमने, कषाय मार्गणा में। देखो देखो, कषाय मार्गणा देख लो, भी चार्ट में देख लो। ये हमने 5 नंबर का चार्ट देख रहे हैं ना यहाँ पर। क्रोध कषाय वाले हैं। यहाँ तो हमने केवल क्रोध लिखा है, पर क्रोध कषाय वाले जीव, मार्गणा में जीवों की बात है नहीं, क्रोधी जीव है। तो उनके कितने हैं? 45, यानी 12 नहीं है। क्या नहीं है? 4 प्रकार के मान, 4 माया, 4 लोभ नहीं है। इसके भी 45। मान वाले को, उसके भी 45, क्योंकि उसको मान बिना अन्य नहीं है। माया वाले को भी 45 और लोभ वाले को भी 45। समझ में क्यों नहीं है और क्या नहीं है? क्योंकि जिसका उदय है उसका, क्योंकि एट ए टाइम क्रोध मान माया लोभ सबका उदय एक जीव को तो नहीं होगा एट ए टाइम, क्योंकि हमने उसको क्रोध कषाय वाले जीव कहेंगे। भले वो एट ए टाइम कितने हो गए? अनंत हो गए, क्योंकि एक इंद्रिय में अनंत जीव है। तो अनंत जीव क्रोध कर रहे हैं, अनंत जीव मान कर रहे हैं, अनंत जीव माया कर रहे हैं, अनंत जीव लोभ कर रहे हैं। पर जो क्रोध कर रहे वो उसी समय मान माया लोभ नहीं कर रहे, उदय नहीं हो रहा है, वो परिणाम नहीं हो रहे, परंतु बंध क्रोध मान माया लोभ 4 चौक 16 का हो रहा है प्रति समय, जब तक मिथ्यात्व है तब तक। फिर आगे के गुण स्थानों में जो कुछ कम होते चले जाएंगे कषाय। अभी आगे बढ़ते हैं। तो हमने कषाय मार्गणा में देखे थे, कोई भी एक कषाय वाला होगा उसको 45 प्रत्यय है, अपने स्व जो कषाय है उसको छोड़कर अन्य 12 नहीं है। ये समझ में आई बात सबको? हाँ, कोई प्रश्न है उसमें? टोटल ऐसे करेंगे, मिथ्यात्व के 5, अविरति के 12, कषाय में 25 में से 12 कम कर दो, कितने रहे? 13। और योग तो सभी हो गए, जहाँ जिस गुण स्थान में जो 6ठे में ही वो आहारक दृक होगा, बाकी तो सब जगह होते ही होते हैं। ख्याल में आई बात? हाँ, अभी आगे बढ़ते। ये कषाय मार्गणा हो गई। अब ज्ञान मार्गणा। ज्ञान मार्गणा के भेद याद है ना? पहले हमने मिथ्या ज्ञान के 3 भेद बताए थे। कौन से? कुमति, कुश्रुत और कुअवधि विभंग ज्ञान। और फिर सम्यक ज्ञान के 5 भेद बताए थे, मति, श्रुत, अवधि, मनपर्य और केवल ज्ञान। अब उनमें हमको प्रत्यय को ढूंढना है। प्रत्यय का अर्थ क्या देखा था? आश्रय, बंध के कारण। तो पहले हम मिथ्या दृष्टि की बात देखते हैं। कुमति ज्ञान जो है, कुश्रुत ज्ञान जो है, तो उसके हमको देखना है, जिसको मत्य ज्ञानी भी कहते हैं और श्रुता ज्ञानी भी कहते हैं। यहाँ क्या लिखा है उसमें? कुमति कुश्रुत लिखा है। हाँ, नहीं समझे? मति अज्ञानी, ती प्लस अ मत्य होगा, तो शास्त्र में उसका नाम मत्य ज्ञानी कहने में आता है।
श्रुता ज्ञानी का अर्थ है श्रुत ज्ञान यानी श्रुत अज्ञान। तो श्रुत ज्ञानी कहेंगे तो वो सम्यक ज्ञानी की बात है, श्रुता ज्ञानी कहेंगे तो मिथ्या दृष्टि की बात है, मिथ्या ज्ञानी की बात है। तो यहाँ कहते हैं वो उसके गुणस्थान कौन से पहले नक्की करो। पहला और दूसरा दोनों है, हाँ। पहले और दूसरे दोनों गुणस्थान है। तो वहाँ मैक्सिमम जितने प्रत्यय उसको हम देखेंगे। पहले गुणस्थान के प्रत्यय कितने देखे थे याद है आपको? 55। कौन सा नहीं हो गए? आहारक द्वीप। बस मति यानी कुमति कुश्रुत ज्ञानियों को कितने हो गए यहाँ पर लिखा है ना, यहाँ पर हाँ देख लो। ज्ञान मार्गना में कुमति कुश दोनों के, नहीं कुमति के भी वहाँ इतने भी कुश्रुत के भी उतने, कितने 55 बताए, यानी आहारक द्वीप यहाँ नहीं है। अब विभंग ज्ञानी की बात है, यहाँ लिखे तो 52 है। अभी 52 कैसे निकालना उसको देखते हैं। हमने ये बात आपको सुबह बताई थी, ये दोपहर में अपनी बनी थी। तो विभंग ज्ञान देव और नारकियों में तो मिथ्या दृष्टि साधन वालों को नियम से होता ही होता है, पर एक उसमें कंडीशन होती है। क्या होती है? पर्याप्त होने के बाद विभंग ज्ञान शुरू होता है। क्यों? विभंग ज्ञान उन्हीं को होता है, संज्ञों को होता है। तो देवनार की भी संज्ञ पंचेंद्रिय है, हाँ, पर उनकी मन पर्याप्ति पूरी हुए बिना वो विभंग ज्ञान उत्पन्न नहीं होता। और कोई यहाँ का विभंग ज्ञानी वो मरकर देव में हुआ गया और पहले ही समय से विभंग ज्ञान हो, ऐसा भी नहीं होता। नहीं समझे? सम्यक जिसको स्व अवधि ज्ञान कहते हैं, अवधि ज्ञान, सम्यक दृष्टि को अवधि ज्ञान है, तो अवधि ज्ञान लेकर वो देव में चला जाता है। तो उनके अपर्याप्त अवस्था में अवधि ज्ञान होगा, स्व अवधि। पर यहाँ किसी को मिथ्या यानी विभंग ज्ञान है, को अवधि ज्ञान है, और वो मरकर देव में जाएंगे और पहले समय से उसको विभंग ज्ञान हो, ऐसा हो नहीं सकता। इतनी बात समझ में आई है? यहाँ मनुष्य तिर्यंचों में भी अपर्याप्त अवस्था में किसी को विभंग ज्ञान नहीं होगा। क्यों ये बता रही हूँ? तो विभंग ज्ञानी को ना कारमान का योग होगा, ना औदारिक मिश्र होगा, हाँ? और ना वैक्रिक मिश्र होगा। आहारक तो होगा कि नहीं होगा? क्यों? विभंग ज्ञानी का गुणस्थान पहला दूसरा, और आहारक वो होता है छठे गुणस्थान में, तो वो भी उसको नहीं होगे। तो विभंग ज्ञानी को 5 मिथ्या तो हो गए कि नहीं हो गए? हो गए। अविरति 12, कषाय सभी हो सकते हैं ना, 25-25, हाँ। और अभी योग में क्या नहीं देखा था हमने? आहारक द्विक नहीं थे, कारमान नहीं था, औदारिक मिश्र और वैक्रिक मिश्र भी नहीं था। तो कितने हो गए? ये 5 कम हो गए ना, तो कितने हो गए? 52। समझ में आई बात? नहीं समझे? नहीं તમે હમણાં કીધું કે અહીંયાથી મરીને સ્વર્ગમાં જાય તો પહેલા સમયથી એને કોદી નહીં હશે, વિભંગ નહીં હશે, हाँ, તો એ પછી ક્યારે ઓલું થાય? એટલે देखो विभंग ज्ञान कब उत्पन्न होता है देवों में? तो 6 पर्याप्ति के नाम सुने आपने। पर्याप्ति पूरी होने पर विभंग ज्ञान उत्पन्न होता है। 5वें नंबर की पर्याप्ति नहीं, सभी 6 पर्याप्ति पूर्ण होने पर। 6 पर्याप्ति है ना, मन पर्याप्ति तो अंतिम पर्याप्ति है। तो 6 ही पर्याप्ति पूरी होने के बाद वहां को विभंग ज्ञान उत्पन्न होता है। नियम से होता ही है, वो भव प्रत्यय है, उस भव वाले जीवों को नियम से होता ही होता है। उसके लिए उसने कुछ पुरुषार्थ किया हुआ, ऐसी कुछ बातें नहीं होती उसमें। हाँ, किसको? मनुष्य और तिर्यंचों के, हाँ हाँ, वो यही समाप्त होगा, वो अन्य भव में चालू नहीं रहता। क्योंकि किसी भी भव में चला जाएगा तो उसके तो पर्याप्ति का काल हुए बिना, पूर्ण हुए बिना उसको विभंग ज्ञान होता ही नहीं है, और वो दूसरे भव में फॉलो नहीं होता है। जैसे स्व अवधि ज्ञान जो है वो अन्य भव में भी साथ जा सकता है, क्योंकि सम्यक तो बना रहता है, तो ही उसको अवधि ज्ञान कहेंगे ना, नहीं तो उसको कुअवधि कहेंगे। इस तरह से हाँ, देखो ये हम विभंग ज्ञान की बात कर रहे थे। यानी विभंग ज्ञानी को क्या क्या नहीं था? कारमान नहीं था, औदारिक मिश्र नहीं था, वैक्रिक मिश्र नहीं था, और आहारक दिक भी नहीं है। बाकी सब है ना,
क्योंकि पहले तो गुणस्थान वाले हैं, तो हमने मिथ्यात्व देखे सारे, अविरति भी सभी देखी, कषाय भी सभी देखे। इस तरह से उसमें 52 होते हैं, 5 नहीं होते। 57 में से 5 नहीं है तो 52 होते हैं। अभी मतिश्रुत अवधि तीनों को एक साथ लिया। ये मतिश्रुत अवधि कहने से सम्यक मति ज्ञान यानी सुमति, सुश्रुत और अवधि ज्ञान, सुअवधि ज्ञान यानी समय दृष्टि के है। इसके गुणस्थान कहाँ से कहाँ तक होते हैं? 4 से 12 तक। तो मिथ्यात्व का सवाल ही नहीं, उसको तो पहले आउट ऑफ क्वेश्चन कर देंगे। तो चौथे से लेना है। तो मिथ्यात्व भी 5 नहीं रहेंगे। और क्या नहीं रहेंगे चौथे गुणस्थान वाले को? अनंतानुबंधी भी नहीं रहेंगे। अनंतानुबंधी 4 नहीं है और मिथ्यात्व के 5 नहीं है। तो 57 में से 9 माइनस कर दो तो कितने रहेंगे? 48, 48। ये समझ में आती बात? सिंगल सिंगल क्यों नहीं? मति ज्ञान को पहले लेना चाहिए, 30 श्रुत को फिर 3 साथ में लिए। 3 साथ में लिया, पर 3 को अलग अलग समझना। सबके लिए कथन वैसा ही होगा, क्योंकि सभी को मतिश्रुत अवधि ज्ञान होता ही ऐसा नहीं है। किसी को मतिश्रुत ही होगा और किसी को अवधि ज्ञान होगा मतिश्रुत के साथ। कोई 2 ज्ञान वाला होगा, कोई 3 ज्ञान वाला होगा। तो परंतु उनका कथन तो एक साथ ही होगा, क्योंकि सबका कथन सबके लिए प्रत्यय उतने ही है, इसलिए उसको एक साथ लिख दिया। तो यहाँ ऐसे मिथ्यात्व के 5 नहीं है, अनंतानुबंधी 4 नहीं है, क्योंकि वो दूसरे तक ही होते हैं अनंतानुबंधी के। इसलिए बाकी तो यहाँ अविरति वगैरह सब है चौथे गुणस्थान वाले के ऊपर नहीं है, पर जहाँ मैक्सिमम है उसको हमको कंसीडर करना है। इस तरह से यहाँ 9 बिना 48 होते हैं, है ना? हाँ, चौथे गुणस्थान के चौथे से 12वें तक के सारे टोटल गिनना है। तो जहाँ मैक्सिमम है उसको गिनेंगे। यहाँ आहारक द्विक नहीं है ऐसा नहीं कहा, आहारक द्विक को भी लिया। वो कहाँ होता है? छठे में होता है, समझ में? तो देखो यह ज्ञान मार्गणा में मति, श्रुत और अवधि सबके लिए कथन कितना है? 48 का लिया। किसको नहीं लिया है? केवल मिथ्यात्व के 5 और अनंतानुबंधी के 4, बाकी सबको लिया है। योगों को कितने योगों को लिया? 15 के 15 योग लिए, है ना? अकेले चौथे की बात नहीं है, जहाँ जो है उस सबको लिया, क्योंकि चौथे से 12वें तक जहाँ जो है वो सबको यहाँ इंक्लूड कर दिया। ये उसका तरीका है। अब हमको लेना है मन पर्यय ज्ञान। तो मन पर्यय ज्ञान के गुणस्थान बताना है आपको, छठे से लेकर 12वें तक। तो उसमें कितने लिखे हैं आपको? तो सॉल्यूशन पहले उत्तर पत्रिका तो दे दिए पहले, आपको खाली डिराइव करना है उसमें। हाँ, तो मन पर्यय ज्ञान में लिखा कितना है? हाँ, कहाँ गया? ऊपर। हाँ, मन पर्यय ज्ञान के 20 है। कितने नहीं है? 37 नहीं है। तो हमको अभी 37 गिनना पड़ेगा। मन पर्यय ने छठे गुणस्थान से है। मिथ्यात्व के 5 है? नहीं। गिनो आप 5। अविरति 12 नहीं है, 12 5 17 हो गए। अभी उसके बाद कषाय क्या क्या नहीं है? अनंतानुबंधी नहीं है, वो प्रत्याख्यानावरण नहीं है, प्रत्याख्यानावरण भी नहीं है, 12 नहीं है। और क्या नहीं है? 2 वेद नहीं है, स्त्री वेद नहीं है, पुरुष वेद नहीं है। योग में से क्या क्या नहीं है? सॉरी, स्त्री वेद नहीं है, नपुंसक वेद नहीं। मैंने गलती से पुरुष वेद का नाम लिया है। स्त्री वेद नहीं है और नपुंसक वेद नहीं है। मन पर्यय ज्ञान के लिए 2 वेद नहीं है। और क्या नहीं है? अभी योग में से क्या क्या नहीं है? अच्छा, वैक्रिक नहीं है, क्योंकि वो तो वैक्रिक तो देवों में होता है, मन पर्यय ज्ञान तो मुनियों के मनुष्यों के होता है। तो वैक्रिक 2 नहीं है। कारमान तो होगा कि नहीं होगा? कारमान भी नहीं होगा। फिर औदारिक मिश्र होगा? नहीं होगा। औदारिक मिश्र भी नहीं होगा। और क्या नहीं होगा? आहारक क्यों नहीं होगा? हाँ, होगा। हम कहते नहीं होगा। आहारक होगा तो 20 कैसे हो गए? अच्छा, हमारे भोपाल वाले कहते दोनों एक साथ नहीं हो सकते। और क्या क्या एक साथ नहीं हो सकता? बोलो। 4 चीजें बोल रहे हैं, एक साथ नहीं होते। लिख लो, आपको लिखना है तो।
एक मन परे ज्ञान, इसमें से कोई दो चीजें भी एक साथ नहीं हो सकती। जिसको मन परे ज्ञान है उसको और क्या क्या नहीं होगा, बोलो अभी याद है? हाँ बोलो बोलो। औक्षमिक सम्यक्त्व और परिहार विशुद्धि संयम, हाँ, और मन परे ज्ञान, और चौथी बात हाँ आहारक का योग। यानी जिसको मन परे ज्ञान है वो आहारक का योग वो वाला नहीं होगा, आहारक शरीर नहीं बनाएगा, वो तो औक्षमिक सम्यक दृष्टि नहीं होगा। औक्षमिक सम्यक दृष्टि और मन परे ज्ञान एक साथ नहीं हो सकते। जिसको परिहार विशुद्धि है उसको मन परे ज्ञान हो, इसमें से कोई भी दो चीजें एक साथ नहीं हो सकती। अभी ऐसा नियम है, क्यों? ऐसा ही वस्तु का स्वरूप है, उसमें आपके क्यों का आंसर नहीं होता है। हाँ हाँ नहीं हो, द्वितीय उपशम सम्यक को नहीं होगा, उपशम श्रेणी चढ़ने वाले क्षायिक समय दृष्टि को होगा, औपशमिक चारित्र वाले को हो सकता है, औपशमिक सम्यक वाले को नहीं होगा। ख्याल में आई बात? हाँ देखो फिर से सुनना, चार बातों में से कोई भी दो बातें एक साथ नहीं होगी। चार बातें कौन सी? एक मन परे ज्ञान, आप लिखना है तो लिख लो। हाँ, औपशमिक सम्यक्त्व, उसमें से प्रथम उपशम द्वितीय उपशम दोनों को ले लिया। औपशमिक सम्यक्त्व कहने से उसमें सब आ गए। फिर आहारक और आहारक मिश्र का योग, या आहारक द्विक कह दिया। और क्या है? परिहार विशुद्धि संयम, जिसको परिहार विशुद्धि है उसको मन परे ज्ञान नहीं, जिसको मन परे ज्ञान है उसको परिहार विशुद्धि नहीं। ये चार बातें एट ए टाइम नहीं हो, चार बातें तो एट ए टाइम तो होगी नहीं, उसमें से कोई भी दो ऑप्शन एट ए टाइम नहीं होगा। औपशमिक समय दृष्टि होगा तो उसको परिहार विशुद्धि संयम नहीं है। उसमें से कौन आहार का योग वाला होगा तो उसमें अन्य तीनों ही नहीं है। इस तरह से एक है तो अन्य तीन नहीं है, ये नियम है। समझ में आते हैं ना बात? तो योग में कितना है? हाँ, तो किसकी बात चल रही थी यहाँ पर? अपने मन परे ज्ञान की। उपशम श्रेणी मांडेगा अगर वो क्षायिक समय दृष्टि हो तो। क्षायिक समय दृष्टि है और मन परे ज्ञान सहित है तो उपशम श्रेणी मान को, क्योंकि उसने औपशमिक चारित्र का निषेध नहीं है, औपशमिक सम्यक्त्व का निषेध है। वो द्वितीय उपशम के साथ नहीं चढ़ेगा ऊपर, उसको होगा ही नहीं। वो क्षायिक करके वो उपशम श्रेणी चढ़ के उतर सकता है। मन परे ज्ञानी है वो आहारक शरीर नहीं बनाएंगे। आहारक शरीर वालों को वो मन परे ज्ञान नहीं होगा, ये उसका अर्थ होता है। यानी वो दो चीजें एट ए टाइम नहीं होती है। एक जीव को एक वो तो एट ए टाइम वो पाएगी नहीं। क्या क्या क्या? नहीं 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 नहीं, वेद वाले भी, वेदों को तो पहले ही निषेध किया था हमने। दो वेदों को निकाल दिया था, स्त्री वेद और नपुंसक वेद को बाद किया था हमने। हाँ, मन परे ज्ञानी वाले को तो पुरुष वेदी को ही मन परे ज्ञान होगा। समझ में आते हैं ना बात? इसलिए कितने रह गए? 20 रह गए। योग में क्या है वो अभी गिनाओ। मन परे ज्ञानियों को कौन से योग हो गए? मन के 4, वचन के 4, हाँ औदारिक है, और दूसरा कोई सवाल नहीं है। तो 9 हो गए। अभी 20 गिनाओ, 9 तो ये गिनाएंगे। और फिर नहीं, वो बताए ना आपको, आहारक के 2 नहीं है, वैक्रिक के 2 नहीं है, कारमान का नहीं है, वैक्रिक भी नहीं है। हाँ। और कषाय में क्या देखा था? 2 वेद नहीं है हमने देखे थे, और बाकी भी 12 कषाय भी नहीं थे। समझ में आती है ना बातें? तो 20 में हमने क्या क्या गिना था? संज्वलन 4, 9 कषाय 7, हाँ 11 और 9 20 हो गए। तो 20 है, बाकी 37 नहीं है ना? अभी यहीं रुकते हैं, थोड़ा आराम करेंगे ना। हाँ, बोलो 24 भगवान की जय।